सीए कानून को लेकर जो लगातार बवाल मच रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सीए से तो हमारा कोई मैटर ही नहीं है। हमें मतलब नहीं कि जो हिंदू आए हुए हैं बाहर के उन्हें कानून मतलब दिया जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि अब एनआरसी चालू होगी। देखिए, मुसलमानों की तरफ से तो कोई बयानबाजी हो ही नहीं रही है। ना मुसलमान, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। भाई सरकार का फैसला है, वो नागरिकता देंगी, सिखों को देंगे, जैनियों को देंगे, बौद्धों को देंगे। जो नेता कर दें वो सही। भाई जो बयान, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी के नेता हो या कोई भी हो, ये लोग जो कह दें वही मानना पड़ता है हमें तो। मुसलमान किसी से नहीं डरता, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए उसे। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त जो सबसे ताज़ा तरीन मुद्दा इस वक्त देश में चल रहा है वो है सीए कानून का पास हो जाना। और जिस तरह से सीए कानून को लेकर इस वक्त पक्ष विपक्ष के बीच में जो बयानबाजी का दौर है वो कहीं ना कहीं देश में जो है एक राजनीतिक गर्माहट पैदा कर रहा है। तो आइए जुड़ते हैं आम जनता से, पब्लिक से, और उनसे जानते हैं कि सीए कानून के पास होने को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। सीए कानून को लेकर जो लगातार बवाल मच रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सीए से तो हमारा कोई मैटर ही नहीं है। हमें मतलब नहीं कि जो हिंदू आए हुए हैं बाहर के उन्हें कानून मतलब दिया जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि अब एनआरसी चालू होगी। एनआरसी को तो लेकर बीजेपी ने अभी तक कोई भी बात नहीं कही है। बीजेपी का कोई भरोसा हो गया? कब क्या कह दे मोदी जी का, कब रात के टाइम में ऐलान कर दे, कुछ पता कोई है? अच्छा, मतलब कब सरप्राइज दे दे कुछ पता नहीं। कुछ ना पता, कब रात को फोड़ दे वो पता ही नहीं चलता। जिस तरह से लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता है कि बीजेपी हमेशा से मुस्लिम विरोधी पार्टी रही है, क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल बेशक मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं आप? भाई देखो, हर जगह अभी फिलहाल दिल्ली में ही देख लो, नमाज पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ी मुझे तो लगता है बीजेपी की शे में हुआ है। मोदी जी की अमित शाह की शे पे हुआ है ये सारा काम। एक बात अगर मैं कहूँ तो बुरा मत मानिएगा, सड़क पर जाम करके क्या नमाज पढ़ना ठीक है? ये पुलिस वालों को चाहिए पहले से पहले हटाए कि जी ये यहाँ जाए नहीं है। बात तो नियत बन गई है, जब कर रहा हो तो ये तो गलत है ना। आप वहाँ पे खड़े हो ना, बाहर रोडों पर ट्रैफिक जाम रहता है, पुलिस कहाँ जाती है? पैसे लेने के लिए खड़ी हो जाती है। सेलमपुर की लाल बत्ती पे जो ट्रैफिक जाम है, पुलिस कहाँ जाती है, क्यों नहीं हटाती? देखिए, मुसलमानों की तरफ से तो कोई बयानबाजी हो ही नहीं रही है। ना मुसलमान, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। भाई सरकार का फैसला है, वो नागरिकता देंगी, सिखों को देंगे, जैनियों को देंगे, बौद्धों को देंगे। हमारा कोई लेना देना नहीं है उसमें, हमारा कोई रिएक्शन ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से लेकर ओवैसी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ये कानून देश के मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है और देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में है। देखिए, ये पॉलिटिकल लोग हैं, वो उनका अपना स्टैंड है पॉलिटिकल, मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। और अगर कांग्रेस का ये स्टैंड है ना, यही कांग्रेस है जो सरदारों को, बौद्धों को और जैनियों में माइनॉरिटी कमीशन में डाला था ताकि मुसलमानों को जो कुछ मिलता तो वो मुसलमानों को ना मिले। कांग्रेस कौन सी धुली हुई, दूध की धुली हुई? सरदारों को और जैनियों को और बौद्धों को माइनॉरिटी में डाला था, माइनॉरिटी का रिजर्वेशन था, जो कुछ मुसलमानों को मिलता तो वो ना मिले। कांग्रेस कौन सी दूध की धुली हुई है? बीजेपी तो उससे लाख जगह अच्छी है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी हमेशा से मुस्लिम विरोधी रही है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, बीजेपी मुस्लिम विरोधी कभी नहीं रही है, लेकिन बीजेपी हिंदुओं को चूतिया बनाने वाली पार्टी रही, मुसलमानों को बुरा कह करके, बस मुसलमानों का विरोधी नहीं रही है। पॉलिटिक्स आप क्या कहेंगे सर? सर यही कहूँगा कि मुस्लिम की पॉलिटिक्स ना करें। हम लोग कितने हैं, माइनॉरिटी में तो हैं, हमारा हुआ क्यों खड़ा करते हैं वो लोग? सीए को लेकर जिस तरह के एक कंट्रोवर्सी तैयार की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि फिर से दिल्ली का वो दंगा एक बार फिर से भड़के और इस तरह के बयानबाजी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि सीए जो कानून लाया जा रहा है ये मुस्लिमों के खिलाफ है, जबकि इसका मुस्लिमों से लेना देना नहीं है। और अमित शाह ने भी इसको लेकर बयान दिया कि इससे किसी की नागरिकता पर कोई आँच नहीं आएगी। आप क्या कहेंगे? भाई यही कहेंगे, अगर कोई डाउट है तो जाहिर है रूलिंग पार्टी है, उसे क्लियर करे, और क्या बात है। लेकिन हमें कोई दंगे भंगे का तो नज़र आता नहीं जी। हम भी समाज में उठते बैठते हैं, यहीं रह रहे हैं, हमें कोई ऐसा रिएक्शन नज़र नहीं आता। क्या बताएं इस बारे में, क्या सोचें? जो नेता कर दें वो सही। भाई जो बयान, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी के नेता हो या कोई भी हो, ये लोग जो कह दें वही मानना पड़ता है हमें तो। अगर पढ़े लिखे काबिल आदमी हो तो बात भी हो। अब अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी क्या समझेगा इसको? विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो बीजेपी है ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, क्या आप ऐसा मानते हैं? तो मुस्लिम विरोधी तो मैं नहीं कह सकता, क्यों कि मुस्लिम विरोधी में तो कांग्रेस भी आई है और पार्टियां भी हैं।
ये बताओ ना, अब हमें एक को क्यों कह के जी यही मुस्लिम विरोधी है? भाई देश तो सभी चला रहे हैं, बीजेपी ने भी चला रहे हैं, कांग्रेस भी चला रही है, और भी इन्होंने भी चलाया है। बस जो देश का जो विकास हो सबका, वही सबका बढ़िया है बस। आप क्या कहेंगे सर इस पर? सही है, जो कह रहे हैं सही है। ये जो कह रहे हैं सही आप है। कांग्रेस ने हुकूमत करी 40 45 50 साल, कोई फायदा नहीं, उसमें मुसलमान विरोधी रहे। बीजेपी है उसमें ही रहे, हमारे तो सब बराबर है। क्या आज का मुसलमान प्रताड़ित है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सब वो मानते हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब एक हैं। अल्लाह पे भरोसा रखता है और अल्लाह से ही डरता है वो। मुसलमान किसी से नहीं डरता। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए उसे, और उसे इसी तरीके का अपने अमाल करे कि चाहे कुछ भी होता रहे, देश हो कुछ हो, प्रधानमंत्री कोई भी आए जाए, सिर्फ उसे अपने अमाल ठीक करने चाहिए। उसके लिए अल्लाह से गैब से ताकत आएगी, और अगर वो उसके अमाल ठीक ना होंगे तो वो कोई किसी कुछ भी कर सकता है। कोई सा भी प्रधानमंत्री बैठ जाए उसके लिए वो सब ठीक है। उसको अपने पर इत्मीनान खुद पे होना चाहिए। सीए कानून को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है लोगों के बीच में, और कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? ये हम ऐसा कुछ नहीं मानते। हम तो अल्लाह के सहारे चल रहे हैं, अपने अमाल के ऊपर चल रहे हैं। हमें सीए से या उससे कुछ नहीं लेना। जो होगा अल्लाह करेगा, हमारे लिए बेहतर करेगा। क्या कहते हैं? इसके लिए कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, सबको सब पता है। ये पढ़े लिखे लोग जो है ना, इसमें मामला है कि जो भी होता है भाई कागज देखने वाली है, देखो जो रहने वाले यहाँ के मौजूद हैं वो तो रहेंगे ही। और जिसकी बात करें वो एनआरसी है। सीए के तहत ये है कि दूसरे देशों के अंदर जो अल्पसंख्यक है, हिंदू, जैन, सिख, अगर वहाँ पर प्रताड़ित है तो उनको हिंदुस्तान के अंदर उनको नागरिकता मिलेगी, यहाँ पर उनको लाया जाएगा। अमित शाह ने भी इसको लेकर साफ किया है। उन्होंने कहा है कि इससे किसी भी देश के मुसलमान की नागरिकता खतरे में नहीं है। उन्होंने साफ साफ ये बात बोली है। लेकिन फिर भी विपक्ष इसके नाम पर, सीए के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। क्या कहेंगे आप? इसमें जो भड़काने वाले हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, बस सब लोगों को ये कहना है कि भाई देखो और दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और कहना है कि भाई वो कहते हैं कि बीजेपी हमेशा से मुस्लिम विरोधी पार्टी रही है। क्या आप बीजेपी को मुस्लिम विरोधी मानते हो? नहीं, मैं तो मुस्लिम विरोधी नहीं मानता हूँ। बाकी असल में ये बात है कि ये लोग कहते हैं, बलगलाते हैं। बाकी हाँ ये ज़रूर है कि बीजेपी वाले जो है ना, या किसी को मुद्दा बना के या किसी को उस तरीके से सताने वाला काम जो है, जो लोग करते हैं, उनको कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अमित शाह जी ने कहा, लेकिन हम उनकी बात पे यकीन कैसे करें? हैं, आज तक नमाज़ पढ़ते हुए, अभी पिछले हफ्ते की बात है, नमाज़ पढ़ते हुए लात मारी गई। हम अपने आप को महफूज ही नहीं समझ पा रहे। हम क्यों महफूज नहीं समझ पा रहे? हम बाई चॉइस है यहाँ पर, ना कि हम थोपे नहीं गए। हम तो मर के भी यहीं पर रहेंगे। सन 47 में अपनी मर्जी से यहाँ पर रहे थे। हमने हिंदुस्तान पसंद किया था, हमारे बाप दादा पुरखे हम यहाँ पर रहे हैं, तो हमारी बाई चॉइस है ये। हम ना कि हम थोपे नहीं गए। हमें बिल्कुल गैर साबित करा जा रहा है, मुसलमानों को अनदेखा करा जा रहा है, हर मामले में अनदेखा करा जा रहा है। ये बात सही है कि मुसलमानों को अनदेखा तो किया जा रहा है। अब इसमें हम मोदी जी को बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी मानते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि ये मुस्लिम विरोधी भी हैं। मुस्लिम विरोधी यहाँ के, अगर मुसलमानों के कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है तो उनके लिए कुछ कानून नहीं है। मुसलमान पिट रहा है, हर परेशानी में जो आ रहा है मुसलमान आ रहा है। नागरिकता जो कानून की बात है, ये जो इन्होंने सीए लागू करा है, ये इसका पहले स्टेप है। हमारे इसके अलावा, सीए के अलावा, एनआरसी के अलावा बहुत से हमारे हिंदुस्तान में मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हमारा हिंदुस्तान पीछे जा रहा है। एक चीज़ और कि सीए के तहत लोगों का कहना है कि भाई जिन लोगों को बाहर से लाकर हिंदुस्तान में बसाने की बात है, तो रोज़गार का एक बड़ा मुद्दा खड़े होने वाली जैसी एक चिंताजनक विषय जो है वो खड़ा होता है कि यहाँ के लोगों को जब नौकरी नहीं मिल रही है, तो आने वाले टाइम पर जब हम बाहर के लोगों को लेके आएंगे तो उनको नौकरी कहाँ से देंगे? ये भाई मेरी बात आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी है। हम तकरीबन 70% बेरोजगार हैं। हर आदमी कहीं मतलब बहुत ही परेशान है रोज़ी से, खाने में, और इस बात का हम पे लागू भी होता है कि हम कितने परेशान हैं। लेकिन जब हम अपने नागरिकों को नहीं दे पा रहे तो बाहर से कहाँ से ले आएंगे? ये जो उन्होंने एक्स्ट्रा कानून लाया करा है कि हम यहाँ के छोड़ कर बाहर से लाएंगे, अरे पहले हम अपने घर को देखें, पहले अपना घर मजबूत करें, उसके बाद में तो बाहर से ला कर रख सकते हैं। हमारे घर में इतनी खुशहाली हो, हमारे घर में युवा जो पढ़ लिख रहे हैं बेचारे नौकरी के लिए मारे फिर रहे हैं, एक MA करा हुआ भी, वो भी एक मामूली सी क्लर्क के लिए, वहाँ पर देखो हज़ारों की भीड़ है। आप पत्रकार हो, आप सब अच्छी तरह से जानते हो। तो ये चीज़ है, ये खामी खा की थोपी गई, सिर्फ दिमाग डाइवर्ट करने के लिए थोपी जा रही है। इससे हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं है। हमें इसके अलावा हमारे बहुत से मुद्दे हैं। हम शिक्षा पे बात करें, हम रोज़गार पे बात करें, हम किसानों पे बात करें,
हमारे नागरिक हैं, हमारे हिंदुस्तानी हैं जो मर रहे हैं, किसान भी मर रहे हैं, और सीए से लेके कितने कितने मरे। इसका मतलब ज़रूरत क्या है, इसकी लागू करने की ज़रूरत क्या है? ये पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये सिर्फ यही गवर्नमेंट लाई है। इससे पहले 70 साल इतनी सबने हुकूमत करी, कोई गवर्नमेंट नहीं लाई, यही लाती है। इससे क्या ज़रूरत है मैं समझ नहीं पा रहा जी। मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, थोड़ा सा जानता भी हूँ, लेकिन इनको इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या करना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर इन्हें कुछ करना है, शिक्षा पे करें, रोजगार पे करें, जो युवा बेरोजगार घूमे उस पर करें। पहले अपने घर को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें, बाहर की बात बाद में करें। सीए कानून जो पास हुआ है उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है वो तो लगातार कह रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है और मुस्लिमों की नागरिकता को इससे खतरा है। जी हमें कोई खतरा नहीं है इससे, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि किसी को भी लाओ तुम यहाँ दो, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हमारे पे जो एनआरसी लागू होगा वो गलत रहेगा बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है हमें। एनआरसी को लेकर तो अभी बातचीत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष लगा। अमित शाह ने कह रखा है इस चीज़ को कि जी पहले सीए लागू होगा फिर एनआरसी लागू होगा, तो वो तो होगा ही होगा, बस जो होना है वो तो होगा ही होगा, उससे कोई विपक्ष का कहना है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, क्या आप भी ऐसा मानते हो? जी हमें तो ऐसा लगता नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। ये गलत है, ये अमित शाह ने जो करा है ये पब्लिक के लिए परेशान करने वाली बात है। इस पहले भी शाहीन बाग पे और यहाँ जाफराबाद में प्रोटेस्ट हुआ इसी के ऊपर, और फिर होगा। लेकिन अमित शाह का कहना है कि सीए कानून से मुसलमानों की नागरिकता पर कोई आंच नहीं आएगी, क्या कहेंगे? वो तो गलत कह रहा है। सबसे ज़्यादा बहुत तो को उनके पास अपने वो ही नहीं होंगे सर्टिफिकेट। वो एनआरसी है, ये सीए है। तो सीए में भी तो सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं दिखाना। वो सीए के तहत बस ये है कि जो बाहर के अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें भारत में आने की इजाज़त दी जाएगी, यहाँ पे सिटीजनशिप मिलने में, नागरिकता मिलने में उनको आसानी होगी, मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। चलो बढ़िया, फिर जो होगा ठीक है, देखा जाएगा। विपक्ष लगातार कहती आ रही है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, क्या आप भी मानते हैं? बिल्कुल मुस्लिम विरोधी पार्टी है। अभी मस्जिदें ढाई, कब्रिस्तान ढा दिए, सब कुछ कर दिया। मस्जिद पर भी बुलडोजर चल रहे हैं और मंदिरों पे भी चल रहे हैं। मंदिरों पे कहाँ चला है? एक आध जगह चला, अब ये पूरे इसमें सारी जगह ढा दी महरौली में। ये कोई तरीका थोड़ी है। नागरिकता कानून को लेकर जो लगातार बवाल मचा हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई हमारा नागरिकता कानून लेकर के नहीं होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। इसी देश के रहने वाले हैं, हम पर कोई आँच नहीं आना चाहिए था। वैसे अमित शाह ने भी बोला है कि आपकी नागरिकता, जो लोग यहाँ के देश के रहने वाले हैं, देश के मुसलमान हैं, उन पर कोई भी आँच नहीं आएगी। लेकिन फिर भी देश का विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये भाई गलत बात है, ये अच्छा नहीं है। जो हम देश के आदमी हैं, बाहर देश के नहीं हैं, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई आँच नहीं आना चाहिए। विपक्ष कह रही है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, क्या आप भी मानते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है? नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सीए कानून को लेकर जो बवाल मचा है, क्या कहना है उसको लेकर? कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। सब ये लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि भाई मुस्लिम विरोधी कानून है। नहीं नहीं, सब वोटों की राजनीति है और ये अक्सर इलेक्शन के टाइम पे होती है। हिंदू मुस्लिम की बातें, सीए की बातें, अलानी फलानी, सब ये इलेक्शन पे क्यों होती हैं? हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। ना हमें मोदी बचाएगा, ना हमें सोनिया गांधी बचाई, कोई नहीं बचाएगा। हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए मजदूर आदमी को। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, क्या आप भी ये मानते हो? हाँ मानते हैं, वो यूँ मानते हैं कि इलेक्शन के टाइम में सिर्फ हिंदू मुस्लिम बातें होती हैं। जब सबका साथ, सबका विकास, फिर एक नज़र से क्यों देखा जाता है? और एक आंख से देखने वाला हमेशा काड़ा होता है। देखा जाए तो सबको देखा जाए। ये देश हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका है, किसी का एक का देश नहीं है ये। और हर आदमी सिर्फ ये चाहता है कि उसे टाइम पे रोजी रोजगार का, रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे। न सोनिया गांधी देखेगी, न राहुल देखेगा, न मोदी देखेगा, कोई नहीं देखेगा। जी उसके मालिक बोलना ये है कि जो मतलब अमित शाह जी का बयान है और मोदी जी का बयान जो है वो सब एक ही हिसाब होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए कि वो संसद में कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि वो लगातार कहना है कि भाई बीजेपी शुरुआत से मुस्लिम विरोधी रही है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं?
ये तो आपको मालूम होगा, सबको मालूम हो जाए विरोधी है या नहीं है। मस्जिद में मतलब ये कि हो रहा है खुलेआम मतलब नमाज़ पढ़ रहा है मुसलमान, उनको लाते मारी जा रही हैं, कोई बैन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आप मतलब ये कि इन चीज़ों को बढ़ावा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं दिखाई दे रहा है कोई? जो भाई साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके मानते हैं सीए कानून जो है वो मुस्लिम विरोधी है, जबकि इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा अमित शाह ने साफ साफ बोला है। नहीं है तो मुस्लिम ऐसी बात क्यों सोच रहे हैं? कुछ होगा ये तो सोच रहे हैं। विपक्ष राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के में क्या लेना? सत्ता में तो आप बैठे हुए हैं, आपसे सवाल किया जाएगा, आप उस बात का जवाब दीजिए। विपक्ष को बात बोल रहा तो क्यों बोल रहा है विपक्ष? उसको नहीं बोलना चाहिए ना, ये गलत कर रहे हैं हम आपको, बस यही होना चाहिए। तो ये थी आम पब्लिक की राय सीए कानून को लेकर और जो देश के अंदर राजनीतिक जो सुगबगाहट जो तेज हो रही है उसे लेकर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी ताज़ा तरीन मुद्दों से जुड़े रहने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए देखते रहें द भारत नाउ।